नमस्ते दोस्तों। 12वीं कक्षा विषय हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर आज हम घटक पद्य उपघटक 5आ वृंद के दोहे के अंतर्गत हम आज इसकी पढ़ाई करेंगे। वृंद के दोहे, इसके कवि है कवि वृंद। अब कवि परिचय में आज हम देखेंगे कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। इनका पूरा नाम है वृंदावन दास। उनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके काव्य में विविध प्रकार की रचनाएं दिखाई देती है। 12 मासा 12 महीनों का सुंदर चित्रण उन्होंने यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है तथा नीतिपरक दोहे भी उनके प्रसिद्ध है। लोक व्यवहार के लिए अनुकरणीय ऐसे नीतिपरक दोहे उनके हैं तथा उनकी भाषा में सहजता है, सुंदरता है, लोक भाषा से जुड़ी हुई भाषा दिखाई देती है। साथ ही साथ उनके इस काव्य में भाव, कथ्य तथा उत्पादकता यानी प्रभावशाली दिखाई देती है। इनका निधन 1723 में हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे तो उसमें वृंद सतसई तथा समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि उनकी कृतियाँ दिखाई देती है। तथा इस विधा परिचय में हम देखेंगे कि रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का विशिष्ट स्थान दिखाई देता है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा यानी 2 लाइन में या 2 पंक्तियों में लिखा गया पद्य भाग, उसे दोहा कहा जाता है। और इसे दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं आती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा आती है। उसी प्रकार यह विधा परिचय हम देख ली है। अब पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे तो कवि वृंद जी ने कई नीतिपरक बातों को सिखा दिया है। विद्या रूपी धन की विशेषता हमें बताई है। खर्च करने पर भी बढ़ता है और न खर्च करने पर उसे संकुचित रूप प्राप्त होता है तथा आँखों में मन की सच झूठ बातें बतलाई है। जितनी चादर हो उतनी ही उसी पर आधार पर ही मनुष्य ने उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में हर समय कपट को स्थान नहीं देना है। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति का आदर प्राप्त हो सकता है। ऐसे कई बातें बतलाने वाले कवि वृंद जी ने प्रत्येक पद के अंतर्गत नीतिपरक बातों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और यहाँ पर कवि वृंद जी ने मनुष्य को समाज में रहते समय सजग रूप से किस प्रकार रहना चाहिए और कौन कौन से नीतिपरक बातें याद रखनी है, इस पर उन्होंने अधिक प्रकाश डाला है। और साथ ही साथ लोगों को अच्छा वर्तन करने के लिए कहा है। अब पहले पद में जैसा पहला पद है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इस प्रकार का पहला दोहा उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस पहले दोहे में उन्होंने बताया है, वहाँ पर बताया है कि माँ सरस्वती का ज्ञान भंडार बहुत बड़ा है। इसकी बात ही कोई अलग है, अपूर्व है। जो ज्ञान का भंडार है वह खर्च करने पर उतना ही अधिक बढ़ता है और उसका खर्च न करने पर वह घटता है। यानी ज्ञान देने से बहुत बढ़ता है और ज्ञान
अपनी तरफ होने वाला जो ज्ञान हम दूसरों को जब नहीं देते तो उस ज्ञान का क्या होता है, नष्ट होता है, या समय समय पर वह ज्ञान मूल रूप से नष्ट होता है। इसीलिए अपने पास होने वाला ज्ञान दूसरों को दे, यानी उस पर ज्ञान का प्रभाव बढ़ता जाता है और अपना भी यह ज्ञान बढ़ता जाता है। इस प्रकार के इस पहले दोहे में कवि ने ज्ञान देने के लिए की बात की है। अब दूसरा पद है, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यानी दूसरे इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर वृंद जी ने किया है। आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यस्त कर देती हैं, जैसे स्वच्छ आईना अच्छे बुरे को बता देता है। यानी आईना जिस प्रकार हम आईने के सामने खड़े होने पर अपनी भली बुरी बात बता देता है, उसी प्रकार आंखें एक आईने की तरह काम करता है और वह भली बुरी बात बता देता है। अब तीसरे, चौथे और पांचवें पद में कवि वृंद जी ने कहा है कि अपनी पहुंच क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य कीजिए। जैसे हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो, यानी यहाँ पर हमारी जितनी कुव्वत हो वहीं पर हम काम कर सकते हैं। उसी प्रकार तीसरे पद में, चौथे पद में, यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। छल कपट से किया गया ग्राहक को आपसे दूर लेता जाता है। लकड़ी यानी काठ की हड्डी आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार क्यों, लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। उसी प्रकार पांचवें पद में वे कहते हैं कि ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है। ठीक वैसे ही मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन सकता है। यानी अपनी कुव्वत हमें बनाने के लिए उतनी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी प्रकार आगे के दोहे में वो कहते हैं कि दूसरों के भरोसे अपना कार्य अथवा अपना व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। जैसे पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। उसी प्रकार अगले दोहे में वे कहते हैं कि दुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति की संगति में रहना ही अच्छा है, रहना ही अथवा कुछ कहकर उसे छोड़ना श्रेयस्कर नहीं। यानी कीचड़ में पत्थर फेंकने पर वह कीचड़ हम पर किस प्रकार उछलकर पड़ता है और हम पूरी तरह गंदे हो सकते हैं। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की संगत न करनी चाहिए। अगले पद में वे कहते हैं कि जो ऊंचाई पर उच्च पद पर पहुंचता है उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। जैसे दोहे के साथ साथ कवि यह उदाहरण बताना चाहते हैं कि तपा हुआ दग्ध सूर्य शाम के समय अस्त हो जाते डूब जाता है। उसी प्रकार उच्च पद पर पहुंचने पर भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अगले पद में वे कहते हैं जिसके पास गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं, कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निबोरी यानी नीम का फल प्राप्त होता है। यानी जिस प्रकार का गुण हमारे पास है उसी प्रकार का आदर हमें प्राप्त हो सकता है। अविवेक के साथ किया हुआ गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसे अगले पद में वे बताते हैं, जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कार्य कर रहा हो तो अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है। तथा इनका कहना है कि वहाँ पर कवि वृंद कहते हैं अविवेक से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और अंतिम दोहे में वे कहते हैं पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे उत्तम बीज के पौधे के पत्ते चिकने अथवा अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं। यानी इसे मराठी में एक कहावत है कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। यानी इसका अर्थ है कि बच्चा जो भी कोई अपना
व्यक्तित्व या व्यक्तिमत्व बनाना चाहता है वह हमें बचपन से ही उसकी प्रतिभाशाली शक्ति देखकर ही हम बना सकते हैं। उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का बना सकता है। यानी इस पर हम कवि वृंद जी को अच्छे बुरे की बात बतलाने के लिए हमें यहाँ पर इस नीतिपरक दोहे का अध्ययन करने के लिए हमें 12वीं कक्षा में इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत यह हमें पढ़ाई के लिए रखा गया है। अब इस वृंद के दोहे, इस कविता का आप पठन कीजिए और उस पर का स्वाध्याय पूर्ण कीजिए और हमें लिखकर भेज दें। धन्यवाद।